रात का सन्नाटा और सायों की सरगोशियां। स्वागत है भूतों की सभा में। यहाँ हर कहानी एक रूह की चीख है। तो लाइट बंद करो और सुनो वो किस्से जो शायद तुम्हें रात भर जगाए रखेंगे। भूतों की सभा, जहाँ हर साया कुछ कहता है। कुछ जगह सिर्फ वीरान नहीं होती, वो इंतजार करती हैं। बेगमपुर रेलवे कॉलोनी भी एक ऐसी जगह है जहाँ जाने वाला हर इंसान कहता है हवा वहाँ रुक जाती है और परछाइयाँ आपका नाम लेती हैं। आज की कहानी दो दोस्तों की है। विक्रम, जो कि निडर था, लेकिन समीर, अपनी दादी के साथ पला बड़ा, उनकी हर बात सुनता था। लेकिन उस रात सच और मजाक का फर्क खत्म हो गया, क्योंकि समीर को 3 बार पुकारा गया था और तीसरी बार उसने कहानी में पता चलेगा। रात के 11 बज रहे थे। बेगमपुर रेलवे कॉलोनी का जंग लगा गेट हवा में ऐसे झूल रहा था जैसे किसी शराबी ने उसे पकड़ रखा हो। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और गेट पर लगी तख्ती पर रोशनी डाली। अब देख समीर, भूतों ने भी नोटिस बोर्ड लगा रखा है। मतलब यहाँ के भूत भी पढ़े लिखे हैं, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं डराते। समीर के माथे पर पसीना था। भाई, मजाक मत कर। मेरी दादी कहती हैं निशी, रात की भटकती आत्मा, मजाक पसंद नहीं करती। वो आवाज चुरा लेती है। हाँ हाँ, वो और तेरी दादी की कहानियां। चल अब अंदर चल, मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए फुटेज चाहिए। विक्रम ने गेट को धक्का दिया। एक तीखी आवाज गूंजी। समीर का दिल बैठ गया, लेकिन विक्रम ने पलटकर कहा, ये निशी विशी नहीं है, ग्रीस की कमी है बस। तभी मानो वक्त रुक सा गया हो। दोनों कॉलोनी के अंदर थे। टूटे हुए क्वार्टर्स ऐसे लग रहे थे जैसे मुंह खोले खड़े हों। विक्रम लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था और समीर अपनी चारों तरफ देख रहा था। तुझे पता है यहाँ प्रॉपर्टी के रेट क्या होंगे? विक्रम ने एक टूटी दीवार को छूते हुए कहा। कौन ही रहना चाहेगा इस खंडर में? समीर ने उसका हाथ झटक दिया। भूल गया क्या? अंदर आने से पहले मैंने तुझे नियम बताए थे। किसी भी चीज को छूने से मना किया था। वह चारों तरफ बेचैनी से देखने लगा। यहाँ हर चीज पुकार समझी जाती है। पुकार, 3 पुकार। क्या? समीर फुसफुसाया। निशी कभी सामने नहीं आती। वो तुझे किसी अपने की आवाज में बुलाएगी। पहली बार बुलाया तो अनसुना करना, दूसरी बार बुलाया तो रुक जाना, और तीसरी बार। समीर की आंखों में डर था। तीसरी बार अगर तूने जवाब दे दिया, वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। मतलब निशी मुझे 3 बार मौके देगी? 3 बार? इधर तो केबीसी चल रहा है यार। तभी विक्रम की हंसी उसके गले में अटक गई। उनके पीछे बहुत दूर से आवाज आई। समीर! आवाज किसी औरत की नहीं थी,
आवाज विक्रम की थी। समीर एकदम बुद्ध बन गया। तूने मुझे बुलाया? नहीं बे, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। समीर कांप गया। तो वो कौन था जो मेरी तरफ तेरी आवाज में चिल्लाया? विक्रम ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे आवाज एको हो रहा है, या फिर कोई तोता होगा। अरे सुन, उस तरफ की वाइब अच्छी है, उस तरफ कुआं है, उसका शॉट लेकर आता हूँ। नहीं भाई, अलग मत हो, साथ रहते हैं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। अरे तू बड़ा फट्टू है, मैं बस 2 मिनट में आया। विक्रम हंसते हुए अंधेरे में कुएं की तरफ बढ़ गया। समीर अकेले खड़ा था। सन्नाटा इतना था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके कान के पास। समीर, समीर मुझे बचा, मुझे बचा। ये आवाज विक्रम की थी, लेकिन दर्द से भरी। समीर घबरा गया। विक्रम, विक्रम तू ठीक है? विक्रम का कोई जवाब नहीं। समीर टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। समीर भागते हुए कुएं के पास पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां और एक पीपल का पेड़। तभी उसने देखा, कुएं के मुंडेर पर विक्रम खड़ा था। उसकी पीठ समीर की तरफ, वो बिल्कुल स्थिर था। विक्रम, तूने तो जान निकाल दी थी। चल अब बहुत हो गया, निकलते हैं इधर से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर की नजर उसके पैरों पर पड़ी। विक्रम के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दादी की बात याद थी, निशी के पैर नहीं होते, वो तैरती है। तभी वो जीच पलटी। चेहरा विक्रम का ही था, लेकिन आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। उसने अपना मुंह खोला और आवाज विक्रम की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिली जुली थी। समीर चीखा और भागने लगा। समीर अपनी जान बचाकर जीप की तरफ भागा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। उसे पीछे से विक्रम के हंसने की आवाज आ रही थी। रुक जा समीर, कहाँ जा रहा है? जैसे ही समीर जीप के पास पहुंचा, उसने देखा विक्रम ड्राइवर सीट पर बैठा है और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। समीर हक्का बक्का रह गया। तू तू यहाँ गाड़ी में बैठा है, तो वहां कुएं पे कौन है? कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रहा विक्रम हूँ। ने समीर को झुंझुलाते हुए कहा। अबे गधे, मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। तू कहाँ गायब हो गया था? मैं कुएं तक गया ही नहीं। मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं वापस आया था। जल्दी बैठ। समीर का दिमाग चकरा गया। अगर विक्रम यहाँ है, तो कुएं पर कौन था? उसने पीछे मुड़कर देखा, तो बस धुंध ही धुंध थी। वो गाड़ी में कूदा। भगा गाड़ी यहाँ से, बस भगा। विक्रम ने जीप दौड़ाई। धूल उड़ाते हुए कॉलोनी से बाहर निकल आए। हाईवे की स्ट्रीट लाइट देखकर समीर की जान में जान आई। भाई, आज तूने डरा ही दिया था। मुझे लगा तू सच में कुएं के पास है।
विक्रम ने ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराकर समीर की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। समीर ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, वैसे भाई तेरी एक्टिंग सॉलिड थी। वो कुएं के पास तूने जो होलोग्राम या पुतला लगाया था, वो क्या चीज थी? विक्रम ने सामने सड़क पर देखते हुए बहुत ही शांत और अजीब आवाज में कहा, समीर, मैंने तुझे कहा था ना, निशी की तीसरी पुकार का जवाब नहीं देना चाहिए था। समीर का हाथ रुक गया। क्या मतलब? तभी समीर की जेब में उसका फोन बजा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, विक्रम कॉलिंग। समीर ने धीरे से फोन उठाया। दूसरी तरफ से असली विक्रम की घबराई हुई, रोती हुई आवाज आई, समीर, समीर, तू गाड़ी में किसके साथ बैठा है? मैं कुएं के पास फंसा हुआ हूँ। वो चीज मुझे जाने नहीं दे रही। समीर, समीर। समीर के हाथ से फोन गिर गया। उसने धीरे से अपनी बगल में बैठे विक्रम की तरफ देखा। ड्राइवर सीट पर बैठे उस शख्स ने अब समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने समीर की ही आवाज में कहा, अब हम कॉलोनी वापस जा रहे हैं। गाड़ी ने यू टर्न लिया और वापस अंधेरे बेगमपुर की ओर बढ़ गई। अगर कोई रात में तुम्हें तुम्हारी आवाज में पुकारे, तो क्या तुम जवाब दोगे? अगर कहानी ने तुम्हें जरा सा भी डराया है, तो समझ लो, अब तुम भूतों की सभा का हिस्सा बन चुके हो। सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारा नाम लेके शुरू हो। थैंक यू सो मच।